जो आ रहे हैं हमारे पहले गेस्ट वो मेरी तरह ही हैं, अभी भी रिटायर हुए हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। Sunil leading to the opener. पहले आपने कैप्टनसी छोड़ दी, फिर रिटायरमेंट ले ली। थोड़ा और खींच लेते यार, थोड़ा और पुश कर लेते। अंदर से कभी कभी तो खुजली होती है यार कि काश थोड़ा और खेल लिया होता। वो परेशानी और वो जंतोजहद बीच में चलता रहेगा, बट बाय लार्ज ठीक किया मैंने यार। कभी लाइफ में दोस्त ऐसा हुआ कि दिल की और दिमाग की आवाज़ में लड़ाई हो रही हो? आई थिंक जो दिल की एको होती है ना, वो ये बहुत इंस्टिंक्टिव चीज़ आती है कि मन में आ गया अब करना है। मैं आपको आज बोलूं कि हाँ भाई चढ़ जा, और क्या पता कुछ बहुत गलत हो जाए, तो मुझे पता नहीं सही जवाब क्या है। 19 साल की उम्र में अपनी कोच की बेटी को डेट करना। पहले एक बात बता, क्या सोच रहा था भाई? बहुत ही अर्ली ये जान लेना कि वो हमारी कोच की बेटी है, बहुत डरावना था मेरे लिए। 100% इंस्टाग्राम में रील दिखता होगा, नहीं सच बता। अरे मैं मीम बहुत दिखता था यार, कॉमेडी वाले, एकदम बोरी जिंदगी जीता है। बट अगर किसी और ने ये चीज़ करना हो, कैसे करे? ब्लूप्रिंट नहीं है मेरे पास, बहुत सब्जेक्टिव है। मैं कैसे करता हूँ, मेरे लिए नेक्स्ट 10 दिन का गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इन सब के बाद फेलियर आता था तो कैसे रिएक्ट करता था? पहले रोता हूँ, फिर दुखी होता हूँ, एक बार बेवकूफ़ में लोगों को ब्लेम करता हूँ। रिटायर हो गया हूँ, सब पूछने लग गया क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा। मैंने अपना पॉडकास्ट ही खोल लिया। आज पहले सीरीज़ में, जो कि है सुनो अपने दिल की आवाज़, अपने दिल की एको। जो आ रहे हैं हमारे पहले गेस्ट वो मेरी तरह ही हैं, अभी भी रिटायर हुए हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो। दोस्त, सबसे पहला सवाल, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार दोस्त। कल थोड़ा परेशान था क्योंकि हम लोग नेशनल टीम वी प्लेड अगेंस्ट मॉरिशस यस्टरडे इन हैदराबाद, थोड़ा मिस किया, थोड़ा अजीब लगा, बड़ा आज ठीक हूँ। चलो मान लिया आप खुश हो, पर मुझे एक तकलीफ़ है। पहले आपने कैप्टनसी छोड़ दी, मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर रिटायरमेंट ले ली। अरे इतना भी क्या अपने बारे में सोचना है यार, हमारे बारे में सोचो। हम सारे अपनी उम्मीदें बांध के रखे थे आपसे, थोड़ा और खींच लेते यार, थोड़ा और पुश कर लेते। चलो मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, लगा लो अगर उस मोड में मैं रिटायर नहीं करता, और लग रहा आपकी बातों से आप मेरे फ़ैन हो, और मुझे कोई साइंस या खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती और मुझे रिटायर करने का मौका नहीं मिलता, वो दुख सोचिए कि जिसने 19 साल खेला और उस टाइम पे रिटायर नहीं किया और उसे कुछ हो गया और उसके बाद मौका ही नहीं मिला रिटायरमेंट का, वो दुख सोचिए। तो इस तरह सोचना, बिकॉज मैं भी हेल्दी हूँ और आपको लग रहा है कि और खेलना चाहिए था, आसान है, पर बहुत सोच समझ कर, बहुत चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया था। और मुझे परेशान मत करना यार, मैं खुश हूँ ना। तो बार बार सवाल पूछेगा, मुझे बार बार दुख होगा, क्यों चाहता ऐसा हो? चलो ये तो समझ गया मैं, एंड इट मेक सेंस इंजरी के बारे में, पर मेरा क्या होगा? मैं और मेरे जैसे बहुत लोग तुझे देखने आते थे मैच में। आप मुझे स्टेडियम में आकर मैच मेरा देखते थे, अब मैं आपके साथ स्टेडियम में मैच देखता हूँ यार। बड़ा बेहतरीन वक्त आने वाला है, टेंशन मत ले। देख तेरे को भी पता है, मुझे ही पता है, जब तू छोटा था तो तेरे डैड तेरे साथ बहुत टाइम रह नहीं पाए, उनको अपनी तकलीफें थी, अपना काम था। अब आज तू कह रहा है कि तेरे पास बहुत टाइम है अपने बच्चे के लिए, क्या डिफरेंस है? तेरी फीलिंग क्या है इस बारे में? उस टाइम पे इतना अजीब लगा नहीं, बिकॉज मेरे साथ साथ के सारे बच्चों के डैड है ना, हम एक आर्मी बैकग्राउंड से आए हैं और सारे के जो डैड्स हैं वो इधर उधर पोस्टेड थे, तो ऐसा नहीं लगा कि कोई तकलीफ़ है या कुछ अजीब हो रहा है। और आई थिंक बचपन में क्या होता है ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ खाने के लिए चॉकलेट ना मिला हो और आपके दोस्त यार 10 आदमी को मिल गया हो, आपको बहुत दुख लगेगा, पर किसी को नहीं मिल रहा, वो क्या दुख, क्या पता आपको। तो बिकॉज ऐसा नहीं था कि बाकी के डैड्स घर पे थे और मेरे नहीं थे, तो वो अजीब लगना या दुख लगना कभी फील नहीं हुआ उस टाइम पे। पर आज जब मैं सोचता हूँ, हाँ यार काश डैड को थोड़ा और वक्त मिलता, पर उनकी ये मजबूरी थी कि उनको जाना ही था। आज जब मैं खुद एक डैड बना हुआ, मुझे पता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए जाना अनिवार्य है, आपके इमोशंस सेकेंडरी हो जाते हैं। यार मुझे मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपनी बीवी को
डिनर पे लेके जाना है, वो सेकेंडरी हो जाएगा बिकॉज आप नहीं जा सकते, आपको काम पे जाना है। तो ये वाली पार्ट अपने डैड के समझ में आती है अब। और उनका तो बहुत ही एक्सट्रीम था। आई थिंक जब वो उधमपुर, जम्मू, कारगिल ऐसी जगह पोस्टेड थे तो हम उनको साल में 1-1.5 महीने मिल पाते थे। बट ऑन द फ्लिप साइड जब वो आते थे तो चाहे किसी भी वक्त आया, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस एक ही टाइम पे होता था। उसके विपरीत अब जब मेरा बच्चा 1 साल का है और मैं नेशनल टीम से रिटायर हो चुका हूँ और ऐसे कागार पे खड़ा हूँ अपने लाइफ में जहाँ पर मेरे पास और वक्त है, अच्छा लगता है। और मैंने बताया ना कि बच्चे का जो फीलिंग है मेरे साथ रहने का बहुत लिमिटेड है। 5, 6, 7, 8 साल, मुझे पता नहीं कब वो बोलेगा डैड अब बस करो। तो तब तक आई वॉन्ट टू स्क्वीज एज मच टाइम एज पॉसिबल विद माई किड। चल फिर ये बता, ये जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम बीइंग एन एक्टिव नेशनल टीम प्लेयर और अब वो बाप जो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो कैसा रहा, उसके बारे में पता चल। मस्त फील करता हूँ यार। जिन जिन चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलता था, थोड़ा वक्त मिलता है। जब भी ये इंटरनेशनल फ्रेंडली डेट्स आते थे तो क्लब से स्ट्रेट में कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ चले जाता था। अभी मेरे पास 7-8 दिन की छुट्टी है, घर पे रहता हूँ 20 बच्चों के साथ। बच्चा 1 साल का हो गया, उसका बर्थडे मनाया, बर्थडे में प्रेजेंट था। बहुत सारे माइलस्टोन छूट गए थे यार। पहली बार जब वो खड़ा हुआ वो छूट गया था, पहली बार जब उसने कुछ बोला वो छूट गया था, पहली बार जब उसने रेंगना शुरू किया वो छूट गया था। बट एटलीस्ट उसके बर्थडे पे था, थैंक्स टू द फैक्ट दैट आई रिटायर्ड। तो ऐसी सिल्वर लाइनिंग ढूंढ रहा हूँ, अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, क्योंकि अंदर से कभी कभी तो खुजली होती है यार कि काश थोड़ा और खेल लिया होता। वो परेशानी और वो जद्दोजहद बीच में चलता रहेगा। बट बाय लार्ज ठीक किया मैंने यार, सही टाइम पे किया। ठीक है, फिर एक बात बता, जितने भी छोटे छोटे माइलस्टोन होते हैं बच्चे को लेकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पेरेंट के लिए, क्या तूने वो मिस किया, तुझे कोई रिग्रेट है? रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया। काश कि मैं होता, ऐसी फीलिंग आती है। बट जो चीज़ नहीं कर पाए वो गया, उसके बारे में ज़्यादा सोच के परेशान अपने आप को करने का फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस बॉल्स रखे हुए हैं, खुद मत उसकी प्रोडक्शन करो। तो अभी खुश हूँ क्योंकि ऐसा मैं बताया कि अभी उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया मैंने, साहबजादे का। घर पे ज़्यादा वक्त मिलता है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जो छूट गया वो छूट गया। अब आने वाले टाइम पे जितना हो सके, एक वक्त आएगा जब ये छोटा सा जो बेटा है वो बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। तो जब तक वो वक्त नहीं आता जहाँ मुझे बोलता है या सोचता है कि यार डैड छोड़ो ना यार, तब तक एवरी मिनट ऑफ हिज दैट ही वांट्स टू स्पेंड विद हिज पेरेंट्स, आई वांट टू बी देयर। जेन्युइनली बता, कितना डिफरेंस है जब पहले नहीं दे पाता था टाइम अपने बच्चे को और अब जब तेरे पास वो टाइम है। नहीं, मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है यार। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा अभी मैं पागल हो जाता खुशी से, पर जब मैं घर पे होता हूँ और व्हेन आई एम अराउंड माई वाइफ एंड माई किड एंड नाउ मेरे बच्चे की दोनों दादी नानी भी आई हुई है, एक बहुत सुकून मिलता है यार। ये मेरा साइड और उसका साइड जितना मैं जान पाया हूँ, ही डज अंडरस्टैंड कि ये डैड है। ही डज अंडरस्टैंड अगर मैंने चप्पल पहना हुआ है और मैं अगर लिफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो वो परेशान नहीं करता है, पर अगर मैंने जूते पहन लिए हैं 200% रोएगा। 1 साल का है, बट आई थिंक उसको ये नॉलेज आ गया है, या आई थिंक हैबिट से ये समझ गया कि अब ये जाने वाला है, तो बुरी तरह रोएगा कि मुझे लेके जाओ। बोल नहीं पाता है, जब जब हो सके उसको लेके जाता हूँ नीचे तक, ऐसे ही उसका दिल बहलाने के लिए। फिर ऊपर आ जाता है और मैं ट्रेनिंग चले जाता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जब आपको मिलती है शायद आप उसको इतना तवज्जो नहीं दे पाते हैं, पर जब आपको नहीं मिलती है आप बहुत मिस करते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ और आई थिंक ही नोज़ कि डैड घर पे हैं अब। चलो, सुनकर तो अच्छा लगा है, तो अपने बच्चे के साथ है। पर मुझे एक बात बता, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं जो शायद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, 9 to 5 की नौकरी है, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, उन्हें क्या बोलना चाहेगा? मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि उनकी जो माता जी है, मेरी धर्मपत्नी, वो घर पे रुक गई। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं रहूँगी, और वो मेरे लिए बहुत सुकून वाली बात थी। अगेन, हम बहुत फॉर्चुनेट भी हैं कि हम दोनों को जाकर काम करने की एटलीस्ट पैसे के लिए ज़रूरत नहीं थी। और जिन लोगों को करना पड़ता है उनके लिए मुझे मेरे दिल में हमदर्दी, बिकॉज आसान नहीं है। जिन घरों पे दोनों मॉम और डैड को, माता पिता को जाके काम करना पड़ता हो ताकि घर चल सके, उनको अपने बच्चे को छोड़ के जाना कितना मुश्किल होगा, आई कैन इमेजिन। उम्मीद करता हूँ कि उनके घर में दादा दादी नाना नानी कोई तो हो एटलीस्ट। बट हम बड़े खुशनसीब थे कि मैं जा सका,
क्योंकि मेरी वाइफ ने बोला ठीक है आई विल टेक द स्टेप डाउन, मैं घर पे रहूँगी, मैं ख्याल रखूँगी। तो मेरे लिए बहुत सुकून वाली बात थी कि हाँ घर पे उसकी माँ उसके साथ है। शायद इसलिए मैं पीसफुली बाहर जा सका। तो शायद हर घरों को ये इतने खुशनसीब नहीं है हर घर। ये जो अभी की टेक्नोलॉजीज़ है ना बड़ी हेल्प करती है यार। इन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बुराई और निंदा करता हूँ, बट ये फेस टाइम, ये जितने भी वीडियो कॉलिंग सिस्टम्स हैं बड़ी बेहतरीन चीज़ है यार। कि आप क्योंकि बेटे का शेड्यूल है, वो 7:30 बजे सो जाता है, उसके पहले एटलीस्ट उसकी शक्ल देख ली, कुछ बदमाशी कर रहा है उसकी आवाज़ सुन ली, तो दैट रियली हेल्प्ड। तो इन ऐसी चीज़ों से अपने आप को ठीक रखता था। और ये समझदारी भी थी कि काम करना भी इम्पोर्टेंट है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बैलेंस बना के रखता था। कभी कभार बहुत दुख होता था, कभी कभार ठीक रहता था, पर वो आई एम प्रीटी श्योर हर एक बाप या हर एक माँ जो बाहर जाती है उन सब की दुविधा सेम है। कभी लाइफ में दोस्त ऐसा हुआ कि दिल की और दिमाग की आवाज़ में लड़ाई हो रही हो और तूने दिल की आवाज़ सुन ली या ना सुनी हो और उसका परिणाम कुछ निकला हो या ना निकला हो? कोई ऐसी बातें हैं? नहीं, ऐसे हर बार अपने मन में जो बात हुई उसको बयां करना मेरे लिए तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जब आप बड़े हो रहे हो, आपने हर बार ये कभी आप बयां कर पाए होंगे, कभी आपने नहीं किया होगा। एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आ रहा है। मैंने घर में बिना बताए स्कूल चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे लगा क्लास 10th के बच्चे को कि स्कूल चेंज कर लिया जाए तो फुटबॉल में बेहतरी आएगी। जब मैं टीसी लेकर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेकर आ गए घर पे, तब मैंने घर पे बताया, बहुत हंगामा भी हुआ, ये है वो है। पर आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो जो लोग सुन रहे होंगे लगे रहे यार क्या मस्त स्टोरी थी, टीसी ले लिया, गया, प्लेयर बन गया वगैरह वगैरह। हर एक बार जब आप अपनी दिल की बात सुनोगे, ज़रूरी नहीं है कि उसका जो एंड रिजल्ट है वो परफेक्ट आए। बट लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, या जो भी सुन रहे हैं, कि जितनी बार आपने अपनी दिल की बात सुनी और जितनी बार आपने अपने दिल की बात दबा ली, उन दोनों का रिजल्ट देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। अगर आप 10 साल के हो तो आपके पास डेटा कम होगा, अगर आप 18 साल के हो तो आपके पास डेटा ज़्यादा होगा कि इस वक्त मैंने अपने दिल की बात सुनी, इस वक्त मैंने दिल की बात दबा दी। तो थोड़ा एनालिटिक होकर डेटा देख लीजिए, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कैसा फील हुआ, एंड रिजल्ट क्या था, अपने आप को जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है मुझे पता नहीं। मैं आपको आज बोलूँ कि हाँ भाई चढ़ जा, और क्या पता कुछ बहुत गलत हो जाए, बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे हो, तो मुझे पता नहीं सही जवाब क्या है। आप खुद देख लीजिए, जब जब आपने अपने दिल की आवाज़ सुनी है और जब आपने नहीं सुनी है, उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ था, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। 19 साल की उम्र में अपनी कोच की बेटी को डेट करना, पहले एक बात बता, क्या सोच रहा था भाई, क्या था तेरे दिमाग में? और जो सुन रहे हैं जितने भी लोग, उन्हें क्या करना चाहेगा? बहुत ही अर्ली ये जान लेना कि वो हमारी कोच की बेटी है, बहुत डरावना था मेरे लिए। बट वो कहते हैं ना कि दिल की इको में था कि ठीक कर रहा है, और दिल में ये भी था कि खुद ने कुछ गलत नहीं करना है। एंड आई थिंक वो उन्होंने देख लिया, लेटर ऑन उनकी फैमिली ने देख लिया, और अब तो हमारी शादी होगी, हमारा एक बच्चा भी है। तो जो हम इस जनरेशन की बात कर रहे हैं, वैसे तो मेरे को ज़ीरो नॉलेज है रिलेशनशिप के बारे में, बट अगर कुछ ले सको, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो, बाकी वो अगला इंसान भी वो करेगा और रिलेशनशिप बेटर हो ही जाएगी। वही मैंने किया, वही मेरी धर्मपत्नी ने किया, एक दूसरे पे काम करते रहे, तेरी गलती तेरी गलती तेरी गलती कम किया, और हाँ मेरे में ये गलती है, मैं सुधार लेता हूँ या मैं सुधार लेती हूँ, करते करते आपस को एक दूसरे को सुधारते हैं। चलो मुझे तो पता है हम दोनों के बीच की बात है कि तेरा माइंडसेट क्या है, एकदम बोरी ज़िंदगी जीता है, सेम चीज़ एवरीडे करता है। बट अगर किसी और ने ये चीज़ करना हो, कैसे करे, कहाँ से लाया ऐसा माइंडसेट? दोस्त एग्जैक्टली क्या गोल सेट करना, कैसे करना, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है मेरे पास, बहुत सब्जेक्टिव है। मैं कैसे करता हूँ, मेरे लिए नेक्स्ट 10 दिन का गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं गोल्स छोटे रखता हूँ, तो मेरे लिए वो अचीव करना ईजी हो जाता है। मेरे लिए एवरी डे कल क्या करने वाला हूँ, ये मेरे लिए जानना मेरी लाइफ को ईजी बनाता है। तो आज से 6-8 महीने बाद मैं कहाँ आऊँगा, क्या सोचूंगा, क्या करूँगा, मुझे पता नहीं, बट कल मुझे 6 बजे उठना है, कल मुझे 6:15-10 पेज पढ़ने हैं मिनिमम, कल मुझे 6:30 बजे एंकल का मोबिलिटी करना है, 7 बजे अपने बच्चे को गुड बाय बोल के मैं ट्रेनिंग पे जाऊँगा, 8 बजे रिपोर्टिंग, अगर नहीं पहुँचा तो 500 रुपये फ़ाइन है, और 8:45 ट्रेनिंग स्टार्ट है। ये मेरा कल का शेड्यूल है और मैं इस पर ध्यान देता हूँ। बहुत छोटी चीज़ लगेगी, बट ऐसी मैं लाइफ जीता हूँ। तो नेक्स्ट 10 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल मिलता है हमें, उस ट्रेनिंग के हिसाब से फिर बीच में
मैंने बताया कि मेरी माँ और मेरी सासू माँ भी आई हुई है, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। ये ऐसे निकाल के मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स रखता हूँ। और जो लॉन्ग टर्म गोल है वो थोड़े दूर वाले हैं कि लगा लो ऐसा कुछ इंसान बनना है, या ऐसे कुछ ट्रॉफीज जीतनी है, या ऐसा कुछ करना है, और वो बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है। उनकी तरफ भागता हूँ, दौड़ता हूँ, पर जिस तरह मेरा काम चलता है वो शॉर्ट टर्म गोल्स। गोल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, अगेन, जा कहाँ रहे हो आप। चाहे अगर आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, आप कितने भी अच्छे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, पर आपको पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, कैसे पहुँचोगे? क्योंकि है तो हम सब इंसान ना, अपने आप को हम दूसरों से बहुत तोलते हैं। अगर आप अकेले और कोई इंसान नहीं है, आप कुछ करोगे ही नहीं। उसकी अच्छी गाड़ी, आपको फ़र्क पड़ता है। उसने 20 गोल मार दिए, आपको फ़र्क पड़ता है। उसने अच्छा एक मूवी बनाया, आपको फ़र्क पड़ता है। उसके 2 बच्चे मैथ्स में 100 मार्क्स लेके आ रहे, आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपके गोल होंगे जो कि आपने खुद बनाए हो, आपको पता कि आप कितने पानी में हो, आपकी कितनी क्षमता है, आप कितना लीप मार सकते हो, उस हिसाब से बनाओ और देखो। और ये ज़रूरी नहीं कि हर एक गोल जब बनाओगे आप यू विल सक्सीड। कभी फेल होगे, कभी पास होगे, कभी बहुत अच्छा करोगे, कभी बहुत ख़राब करोगे। चलते चलो, गोल बनाते रहो। ये मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा है। पहले तो तेरा वक्त नहीं था, खेलना है, सोना है, खाना है, खेलना है, सोना है, खाना है। अब जब तो रिटायर हो गया है और तेरा वक्त ही वक्त है, 100% इंस्टाग्राम में रील दिखता होगा। नहीं, सच बता। फ़ोन छोड़ दिया मैंने यार। और मैं किसी को ये एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने बच्चे के जन्म पे अपनी बीवी को कहा कि मैं फ़ोन छोड़ दूंगा इसके बर्थडे पे। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और भूल जाते हैं। तो ध्रुव के बर्थडे के सेलिब्रेशन की प्लानिंग चल रही थी, तो बीवी ने याद दिलाया, अरे आपने कहा था फ़ोन छोड़ दोगे। तो मैंने, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, 900 रुपये का फ़ोन खरीदा है जिसमें ऑन और ऑफ बटन है। अगेन लोगों को लगेगा साला ये तो रोबोट की तरह जीता है, बट सिर्फ ये इसलिए किया कि मेरा बेटा जब घर पे नहीं सो रहा है वो मुझे फ़ोन के साथ नहीं दिखेगा। सिंपल। एक आध बार क्या हुआ, फ़ोन पे था, लैपटॉप पे था, बच्चा आया, खेल रहा था और उसके थोड़ी में लगने वाला था, और मुझे अपना इतना गुस्सा आया कि यार हर 2 घंटे में नैप लेता है ये, 2 घंटे ही आता हमारे पास खेलने के लिए, उसमें भी मैं कुछ काम कर रहा था। तो मैंने फ़ोन छोड़ दिया। अब क्या करता हूँ, उसके नैप टाइम पे, जो कि दोपहर को 2 से 4 है, कभी 1 से 3 है, उस टाइम पे ऑफिस रूम में जाता हूँ, फ़ोन निकालता हूँ, सारे काम करता हूँ। एक तो सारा OTP सारा ये फ़ोन पे आ गया, अब वो काम निपटाता हूँ, और जब वो उठता है दोबारा तो मेरे पास वो 900 वाला फ़ोन है, और रिंगर ऑन पे रखता हूँ कि किसी को इमरजेंसी होगी तो फ़ोन कर लेगा या कर लेगी। और रात को वो सोता है वो 7:45, 8 से 9 अगेन काम करता हूँ। आपके मैसेजेस आते हैं कि ये शूट करना है वगैरह वगैरह, उनके जवाब देने होते हैं बस। और ये ट्राई करूँगा कि जितना कम हो सके फ़ोन यूज़ करूँ। एक बार मैंने देखा 3 घंटे 45 मिनट मेरा स्क्रीन टाइम था यार, और मैं सोच रहा था कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, और मैं 4 घंटे ऐसे ही कर रहा हूँ, और फिर मैं रोता हूँ कि यार वक्त नहीं मिला आज। तो वो हिट हुआ कि अभी जब 4 घंटे तू यही कर रहा है तो तेरा वक्त कहाँ से होगा। तो अब मेरा स्क्रीन टाइम हो गया, पिछले बड़े प्राइड से बोल रहा हूँ ये चीज़, 49-47 मिनट में ले आया हूँ। जब ज़रूरत है तो फ़ोन यूज़ करता हूँ, वरना 900 रुपये का फ़ोन है, भेज दूँगा लिंक आपको। अरे मुझे मत ज्ञान बांट भाई, मैं खुश हूँ अपने में, मुझे चाहिए सब चीज़ें। चल मैंने मान लिया तूने सब कुछ छोड़ दिया, पता नहीं क्या बनना है तेरे को, पर कभी तो मन करता होगा कुछ देखने का, कोई रील, कोई मजाक, कोई हंसी मजाक, कुछ तो देखता होगा भाई। यार जब से आपने कहा ना नेटफ्लिक्स, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा, तब से क्या हो गया, मूवी कम हो गया है बट सीरीज़ ज़्यादा हो गए हैं। और उसका पूरा दामोदार मेरी बीवी के ऊपर है। रिमोट की मालकिन वो है, वो लगाती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऐसा कुछ लगाती हैं जो एंटरटेनिंग है। वो देखते हैं, विच इज़ 7:30 शार्प, ज़्यादा सोने चले जाते हैं, तो 8 से लेकर 9:30 साढ़े 9 तक कुछ देखते हैं हम लोग, वॉट एवर शी वॉन्ट्स। एंड पर हॉल नहीं गया हूँ बहुत साल से। अब पता क्यों बता रहा हूँ, मेरी बीवी कंप्लेन कर रही थी, हम तो मूवी देखने जाते ही नहीं, ये वो। मैंने कहा 1 घंटा आप ट्रैफिक में जाओगे, 3 घंटे हॉल में बैठोगे, फिर 1 घंटा ट्रैफिक में निकलोगे, 5 घंटा कहाँ है आपके पास। फिर वो गुस्सा हो जाती है, फिर अगले दिन की लड़ाई फिर स्टार्ट। अरे मैं मीम बहुत देखता था यार, कॉमेडी वाले,
क्या होता है ना, आप एक देखोगे, जैसे मैंने एक देखा था जहाँ पर जितने भी खराब फॉल है स्कूटर में, और बेचारे तो उसके बाद अब वो कॉमेडी रील देखते रहे और कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। आई नो लोगों की परेशानी पे हंस रहे हैं हम, बट या हम रील्स बहुत शेयर करते थे एक दूसरे के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। या बहुत जगह मैंने तेरे को देखा है बोलते हुए कि कोच सबसे इम्पोर्टेंट आदमी एक टीम में, बट एज ए कैप्टन तुझे कभी बर्डन फील नहीं हुआ? 14-15 साल कभी फील नहीं हुआ? हाँ, फिर अपना वो कहता था कि थोड़ा स्टेप बैक ले ले, क्योंकि ना दोस्त, कोई भी जब आप कैप्टन बनते हो, स्पेशली जब आप कंट्री कैप्टन बनते हो, तो कोई भी गिवन काम नहीं है कि आपने एज ए कैप्टन ये करना है। जो दायरे बहुत बड़े हैं, कभी आपको बहुत सारे काम करने हैं, कभी आपको कम काम करना है, कभी पहिया ठीक चल रहा है तो आपको नई छेड़खानी करनी है। तो कभी कभी मैं सोचता था कि मैं खुद ही ज़्यादा प्रेशर ले रहा हूँ, खुद ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो उन टाइमों पे मैं सोचता था कि जस्ट स्टेप बैक, थिंग्स विल बी फाइन, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। जब ज़रूरत नहीं है तो मत इतना प्रेशर ले। फिर अपने आप को बोलता था कि जब तूने ये अपने आप से बात कर ली है तो दोबारा फिर इस चक्र में कैसे पड़ गया? तो हर एक 3-4-5 महीने में यू फाइंड योर सेल्फ गेटिंग ओवर इन्वॉल्व। तो हमारे स्पोर्टिंग फुटबॉलिंग कल्चर में उनको पता है कि मैं थोड़ा ऐसा इमोशनल हूँ, तो वो मेरी फाइट हरदम रहती थी कि कम इन्वॉल्व हो, जहाँ ज़रूरत नहीं है ठंडा रहे, सब ठीक हो जाएगा। या तूने इतनी मेहनत की, तेरी चीज़ें सुन पढ़ के हम बोर हो गए, ये खाता था, वो खाता था, इतना सोता था, और जब इन सब के बाद फेलियर आता था तो कैसे रिएक्ट करता था? पहले रोता हूँ, फिर दुखी होता हूँ, कभी कभार बेवकूफ़ी में लोगों को ब्लेम करता हूँ, उसके काम पे लग जाता हूँ। बट बिकॉज 40 का हो गया हूँ और इतने ज़्यादा फेलियर देख लिए हैं, ये समझ गया हूँ कि यही लाइफ है। आज कंधे पे हूँ लोगों के, चेत्री, कल माँ बनी गाली खा रहा हूँ, फिर कंधे पे हूँ, फिर गाली खा रहा हूँ, फिर कंधे पे हूँ। इतनी बार हो गया है कि अब इन चीज़ों से अपने आप को दूर कर पाया हूँ कि ये तो होता ही रहेगा, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो लाइफ में भी। बिकॉज आई हैव लिव्ड 40 ईयर्स नाउ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई जो बहुत बेहतरीन थी, बहुत ख़राब थी, बहुत दुखदाई थी। तो ये समझ गया हूँ कि भाई ये ऐसा ही है। थोड़ी किताब पढ़ता हूँ, थोड़े बूढ़े लोगों से बात करता हूँ, उन्होंने भी यही बताया कि आप कोई भी हो, कितने भी लकी हो या कितने भी अनफॉर्चुनेट हो, लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा। तो अपने आप को डिटा सकता हूँ। फेलियर को लेकर तेरी राय क्या है कि एक पॉजिटिव इमोशन है तेरे लिए या एक नेगेटिव इमोशन है? उस वक्त नहीं, तब तो रोता हूँ, बोला तो तब रोता हूँ या लोगों को ब्लेम करता हूँ कभी कभार, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता हूँ। हाँ, लेकिन वाई आई लाइक फेलियर लिटिल बिट मोर इज, आप फिर ऐसे होते हो जब आप जीतते हो ना, लगा लो आपको शायद फीलिंग पता नहीं होगी, कुछ जीता आपने क्या? नहीं। जब आप जीतते हो ना तो सब कुछ मस्त है यार, लगा लो आपने अपना 100% नहीं भी दिया है पर टीम जीत गई है, अब ऐसे हो जीत गए, और लगा लो आपने अपना 70% नहीं दिया है, कभी कभार आपने अपना 100% दिया, जैसे आपने बोला, अब हार गए हो, फिर आप ऐसे हो जाते हो, क्या गलत हुआ यार, क्या कमी रहेगी? तो फिर आप वो इंच नहीं छोड़ोगे। पर जब आप जीतते हो, एक ह्यूमन नेचर है, वो कभी कभी आप एक इंच छोड़ दोगे। जो इंच नहीं छोड़ते हैं वो जोकोविच है, जो इंच नहीं छोड़ते हैं वो फेडरर है, जो इंच नहीं छोड़ते वो मैरी कॉम है, विराट कोहली है, जो भी है। पर कभी कभार ऐसा होता है, मैंने लाइफ में फेस किया कि जब आप जीत रहे हो तो ठीक है यार, जीती तो रहे हैं, पर जब आप हारते हो तो आप फिर ऐसे हो जाते हो, क्या रह गया दोस्त, क्या कमी रहेगी? तो इसलिए फेलियर मेरे लिए, इसलिए फेलियर इंपॉर्टेंट है। चलो ये बात समझ में आ गई फेलियर के बारे में। किसी और एथलीट के बारे में बात करते हैं, मेसी के बारे में बात करते हैं। सबने देखा कि वो एक वर्ल्ड कप हारा, फिर जाके वर्ल्ड कप जीता। तेरी क्या फीलिंग थी, तुझे कैसा लगा? आई वॉज रियली हैप्पी फॉर हिम। ना मेरा बंदा, ना मेरा दोस्त, ना मेरा देश, पर पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश था। और मुझे ये पता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग खुश थे। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, कभी कभार ऐसा वक्त आता है जो स्पोर्ट्स से थोड़े बड़े हो जाते हैं, और हमारे एरा में मेसी उनमें से एक हैं। और बिकॉज वो जर्मनी से थोड़े साल पहले वर्ल्ड कप फाइनल में हारे थे, तो शायद वो फीलिंग उन्होंने तो झेली होगी, हम 100%, हम सब ने भी देखा था। फिर उसके बाद
चाहे आप उनके फ़ैन हो चाहे ना हो, चाहे आप अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हो चाहे ना हो, फ्रांस के सपोर्टर को छोड़ के जो उस दिन हारे थे, मेजॉरिटी ऑफ लोग शायद खुशी थे होंगे कि चलो यार एक चीज़ रह गया था। हर एक बार इतना बड़ा प्लेयर है पर हर एक बार ये बात ज़रूर आती तो क्या हो गया, वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। उस दिन भी अगर वर्ल्ड कप में वो एम्बापे ने तीसरा गोल मार दिया और वो हार गए होते पेनल्टी में लगा लो, तो भी वो उतना ही बड़ा प्लेयर रहता। मार्जिन देखो कितने छोटे हैं, जो उन्होंने किया उतना ही किया होता, पर लगा लो वो सेव नहीं किया होता मार्टिनेज ने, वो बॉल चले जाता अंदर, खत्म था। तो क्या वो उतने बड़े बड़े छोटे प्लेयर होते? नहीं। पर फिर हम इंसान हैं, हमें बात करने की बड़ी चुल है, ओपिनियन देने की बड़ी चुल है, तो हम बोलते हैं अरे यार वर्ल्ड कप तो नहीं जीता। तो उनके लिए एंड एज अ फैन शुक्र है कि वो जीत गया, एंड आई एम प्रीटी श्योर अराउंड दी वर्ल्ड बहुत सारे लोग खुश हुए थे उनके लिए। अगर तू फुटबॉल प्लेयर नहीं बनता, मान ले, तो क्या करता फिर? यार इतने साल मेहनत की ताकि जॉब ना करना पड़े। बड़ा अंडरस्टैंड है क्वेश्चन। अगर मुझे ये बड़ा पेचीदा सवाल पूछ लिया यार, आपसे उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे सवाल की। कुछ तो स्पोर्ट्स रिलेटेड होगा, अगर दायरा और छोटा कर लूँ, फुटबॉल से रिलेटेड जो भी मेरे आइडियाज़ हैं वो दे पाऊँ, कुछ चेंज ला सकूँ, कुछ चीज़ें बदल सकूँ देश में। एग्जैक्टली क्या मुझे पता नहीं अभी, और जो मन में आया वो बोलना नहीं चाहता अभी कि फिर मुँहफट लगूंगा। बट कुछ फुटबॉल से रिलेटेड कुछ माइन्यूट चेंज कर सकूँ ग्रास रूट लेवल से ही, कुछ ऐसा सिस्टम लाऊं। तो मैं आपको बड़ा दायरा देता हूँ, कुछ ऐसा सिस्टम लाऊं कि या हेल्प करूं या पार्ट बनूं सिस्टम का, जहां कोई भी बच्चा या बच्ची जो अच्छा है फुटबॉल में स्लैश स्पोर्ट्स में, उसको राइट टाइम पे मौका मिले। कोई बच्चा बच्ची ऐसा ना रहे हमारे देश में, यार मैं कुछ बन सकती थी, मुझे मौका मिला होता तो मैं कुछ बन सकता था, ये ना रहे। कि जो भी बच्चा बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेजी ड्रीम, ये कर पाना 1.4+ बिलियन की जनसंख्या में बहुत मुश्किल होगा, क्लोज टू नामुमकिन, बट काश की हो सके हमारे देश में। 6 साल की बच्ची है अंडमान में, 8 साल का बच्चा है जम्मू में, 7 साल की बच्ची है त्रिवेंद्रम में, अच्छी है, अच्छा है, खेलना चाहते हैं, उनको राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाए हम लोग, और फिर राइट ट्रेनिंग, राइट स्कूलिंग, राइट एजुकेशन, राइट कोचिंग दे पाए। अगर वो हमने हासिल कर लिया, आई विल थिंक कुछ बड़ा किया मैं लाइफ में अपने। वैसे तो लोग थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ, पर अपनी तारीफ भी कर ले। चल ये बता, व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट सुनील छेत्री? ये वाला पार्ट मेरी बीवी को दिखाना मत। आई वर्क हार्ड, आई विल नॉट, कहते ना कटिंग कॉर्नर्स, चोरी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि हर बार जीतूंगा, बट मेहनत करूँगा। और बहुत कम लोग होंगे जो शायद उस डिपार्टमेंट में मुझे हरा पाए। मेरे से अच्छे बहुत प्लेयर आए, आएंगे भी, हर एक चीज़ में मेरे से अच्छे होंगे, है भी, थे भी, होंगे भी, बट आई वर्क हार्ड। कुछ करना है तो करना है। फंस गया ना? ये तो एक चाल थी यार ये सवाल पूछने के लिए। टेल मी वन थिंग दैट इज बैड अबाउट सुनील छेत्री। इस सवाल के लिए आपको मेरे आसपास के लोगों को बुलाना पड़ेगा। बहुत सेल्फ सेंटर्ड हूँ, बहुत अपने बारे में सोचता हूँ, अपना सोना, अपनी नींद, अपना खाना, अपना ट्रेनिंग। इसलिए जो मेरे साथ रहते हैं उनके लिए थोड़ी तकलीफ़ है। मैच हार गए हैं तो बाहर नहीं जाएंगे, 9 बज के बाहर खाना नहीं खाएंगे, 6 बजे उठना है, उठना ही तो है, छोड़ना है, यही करते हैं। तो जो साथ रहते हैं, और मैंने फील भी किया है, एंड सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ, उनको ये कभी कभार झेलना पड़ता है। बट बिकॉज मेरी वाइफ मेरी फ़ैन भी है, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे झेल लेती है, संडे हम रेस्ट लेते हैं, सैटरडे कभी कभार गुस्सा हो जाती है, कि आसान नहीं है ऐसे इंसान से रहना। और वो भी ये मानती है कि शायद जब फुटबॉल कम्प्लीटली छोड़ दूंगा क्लब के लिए खेलना, तब थोड़ा ऐसा इंसान ना रहूं, थोड़ा मिल बांट के रहने की कोशिश करूं, थोड़ा आप, थोड़ा मैं, थोड़ा 1 बजे तक नेटफ्लिक्स, थोड़ा बाहर जाना, थोड़ा मूवी देखना। पर उस डिपार्टमेंट में बहुत सेल्फ सेंटर्ड हूँ, और कुछ खासा खुशी नहीं है बोलते हुए। कोशिश करूँगा कि बैलेंस बना पाऊँ, बट वो चीज़ मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो, हर जगह अभी भी ज्ञान पेल रहा है, अंदर की आवाज़ सुन, दिल की एको सुन, ये वो,
हम सब ने सुना रोनाल्डो को बोलते हुए हर जगह आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो उसकी अंदर की आवाज़ है। अपना एक और लड़का बैठा हुआ है अहमदाबाद में, वो भी कह रहा है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब इसके बारे में जवाब दे। जितने भी आप यंगस्टर जिनको ज्ञान बांटने के लिए ये बोल रहे हैं ना, ये मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं ज्ञान बांटना है, मैं यहाँ चिल करने आया था। ये इंसान है जो बार 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 ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। जो सवाल है उसका जवाब ये है, अगर आप जो बोल रहे हो और जो आपके कर्म है उसमें अगर मैच नहीं है तो बहुत थिन लाइन है एक सुपरस्टार और बेवकूफ़ में। आज रोनाल्डो जो बात बोल रहा है लगता है सुनने में क्या घमंडी है, पर ऐसा लगता है अरे हाँ यार घमंडी है तो होगा ही ना। अगर वो बोल रहा है कि मैं वर्ल्ड में बेस्ट हूँ तो आप 5-6 और नाम बता दो जो नहीं है, कि इसको झुटला सके इस बात को। पर अगर आप अहमदाबाद, भोपाल, जोधपुर यहाँ बैठ के बोल रहे हो अरे मैं वर्ल्ड में बेस्ट हूँ, तो कर्म भी तो चाहिए होंगे दोस्त। तो उसकी माइंडसेट ही ऐसी है। हाँ, आपको उसकी वो माइंडसेट शायद पसंद आए या ना आए। आपको शायद कोई और दूसरा एग्जाम्पल लगा लो, जैसे फेडरर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद सेम वे में नहीं सुनोगे कि मैं बेस्ट हूँ। दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है। आपको शायद ये पसंद आता है चाहे वो पसंद, लेकिन कोई दो राय नहीं कि वो दोनों वर्ल्ड के बेस्ट हैं। एक चाहे ओपनली बोले या एक चाहे ओपनली ना बोले, हमें पता है कि वो वर्ल्ड में बेस्ट है, बिकॉज उनके कर्म मैच करते हैं जिस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो अगर आपको एक कोने में बैठकर कुछ भी बोलना है तो बोलते रहिए, फिर आप इस वाली कैटेगरी में हो। बहुत थिन लाइन है एक सुपरस्टार में और एक बेवकूफ़ में, आप डिसाइड करो। तेरे बहुत सारे फैंस हैं, पता नहीं कैसे बट है। एक बात बता, अपने लाइफ का एक बेस्ट फैन एक्सपीरियंस बता और एक खराब फैन एक्सपीरियंस बता। खराब वाली चीज़ें नहीं बोलूँगा। एक आध बार जैसे लगा लो, जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ ना और गाली खाता हूँ, वो मैंने झेलना सीख लिया है, चमड़ी थोड़ी मोटी हो गई है। पर जब वो गाली घर पहुँचती है ना, तब बहुत गुस्सा आता है। ये है खराब वाली पार्ट। और क्रेजी फ़ैन, एक आध ऐसे इंसानों से मिला हूँ, बड़े प्यारे इंसान है, पर उन्होंने टैटू बना लिया है मेरे नाम का, एक ने मेरे फेस का। मैं सोचता हूँ इतने क्या कर दिया भाई, बट वो इतने प्यार से आते हैं और इतनी बड़ी कमिटमेंट है, समझ नहीं आता कि गुस्सा करूं, गाली दूं, क्या बोलूं उनको। इमेजिन आप, आसान नहीं है ना, आपने क्या टैटू करना है, ये फॉर लाइफ है। और आप कितने साल सोचते हो कि क्या बनाया, और किसी ने रैंडमली शक्ल या नाम लिख लिया। शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार मिलता है मेरे को, बट कभी सोचता हूँ दोस्त नहीं यार, नहीं, पेंट करा लेता, आके हाथ मिला लेता, मैसेज कर देता मेरे को, पर ये ज़्यादा हो गया। तो ये ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो याद आते हैं। पॉडकास्ट में तो बड़ी बड़ी बातें करके जो मर्जी बोल के जाता है, पर अगर जेन्युइनली बोलना है यंगस्टर्स को, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो क्या बोलेगा? अगर मैं अपने को बहुत छोटे वाले क्षेत्र से कंपेयर करूं, और अभी जो मेरे को नॉलेज है स्पोर्ट्स में, ये सिर्फ स्पोर्ट्स वालों के लिए, तो जो लोग स्पोर्ट्स में नहीं है, इंक्लूडिंग आप मत सुनिए, ऐश कीजिएगा। खाने पे, सोने पे और अपनी सोच पे ध्यान दीजिए। इससे और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप क्या स्टोरी बोल रहे हो अपने आप को, इम्पोर्टेंट है। उसको हल्के में मत लीजिए। आप अपने आप को क्या बोल रहे हो कि क्या बनना है, क्या करना है, कैसा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, अगर स्पोर्ट्स में हो तो। कितना सो रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। इन 3 चीज़ें का ख्याल रखो, क्योंकि ये तीनों आपके हाथ में है, और इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। कोच क्या सोचता है, आपको कितना चांस मिलेगा, खुदा न खास्ता आपको इंजरी होगी, कहीं पर आपको पहुँचना ना पहुँच नहीं पाए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ये आपके हाथ में नहीं है। पर आप क्या खाते हो, कितना सोते हो और क्या सोचते हो, ये आपके हाथ में है। इसे मत छोड़ो अगर स्पोर्ट्स में कुछ करना है तो, वरना आपकी तरह समझेगा, वैश करो। जब तू छोटा था, कौन थे तेरे आइडल्स? किसको देखता था, किसके जैसा बनना था? जब तक घर में केबल टीवी नहीं आया था, तब तक डोमेस्टिकली बाईचुंग भाई, आई एम विजयन, मेरे अपने डैड, मेरी मॉम, ये थे मेरे आइडल। डैड की तरह बनना चाहता था, मॉम की तरह खेलना चाहता था। मॉम बहुत स्किलफुल थी हर एक चीज़ में। फिर डीडी स्पोर्ट्स में कभी कभार डोमेस्टिक फुटबॉल के क्लिप्स आते थे, तो आई एम विजयन और बाईचुंग भाई बहुत बड़े फेवरेट थे हमारे घर पे। फिर जब केबल टीवी आने लग गया, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, तब बहुत
प्रभावित हुआ मैं रोनाल्डो, फिनोमिनल, ब्राज़ील, थेरी ऑनरी, वैन निस्टेलरॉय, इनको बहुत दिखता था, इनसे बड़ा सीखने को मिला। पर थोड़ा लेट आया ये। पहले स्टार्टिंग में डैड, मॉम, बाइचुंग भाई, आम भाई, और तब से अभी भी ऐसा ही हूँ। कुछ भी अच्छा कोई कर रहा हो, उनसे कुछ सीख लो, फिर कुछ और कुछ सीख लो, ऐसे ही अपने को बेहतर करते रहो। जब रिटायर हो रहा था लास्ट दिन, कुवैत से मैच था कलकत्ता में, क्या सोच रहा था, क्या फील कर रहा था, क्या था दिमाग में तेरे? शर्म नहीं आ रही ने सवाल पूछते हुए? अच्छा नहीं था यार दोस्त। आई थिंक उस दिन बारिश हो रही थी। मैं चाह रहा था कि वक्त ना निकले, बट हर एक घंटा मिनट की तरह निकल रहा था। मैं मेरी वाइफ थे, हम बात कर रहे थे एंड शी कुड अंडरस्टैंड इट। थोड़ा परेशान हुआ, थोड़ा रोया, थोड़ा खुश था कि मैच था, थोड़ा टेंस था, बट चाह रहा था कि दिन निकले ना। फिर बीवी को प्रॉमिस किया कि सबके आगे नहीं रहूँगा, परेशान नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, एंजॉय करूँगा। मेजॉरिटी किया। लास्ट में बिकॉज सडनली हिट हुआ कि ख़त्म। जब 90 मिनट का विसल बजा, ऑफ कोर्स ये दुख था कि हमें वो 3 पॉइंट नहीं मिल पाए। हम घर में खेल रहे थे, ड्रॉ वॉज नॉट आइडियल फॉर अस, वी वांटेड टू विन द गेम। वो जीत नहीं पाया, उसकी तो दुख, उसका दुख था ही। बट देन सडनली जब ये रियलाइज हुआ कि दिस इज इट, अब इसके बाद दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएंगी पर ये नहीं मिलेगा। इसलिए शायद अपने इमोशंस को दबा के नहीं रख पाया। बाद में मेरी बीवी मुझे बताती है कि तू बहुत ख़राब दिखते हो रोते हुए। बट या जब भी वो दिन सोचता हूँ तो सारे 19 साल की चीज़ें जोड़ देता हूँ ताकि दुख के साथ ख़त्म ना हो। जब उस दिन को सिर्फ उस दिन के लिए सोचता हूँ तो दुख होता है, बट देन 19 years, 150 गेम्स, कोई और इंसान नहीं है इस देश में, तो अपने आप को बहुत खुशनसीब सोचता हूँ। तू रोया, झूठ मत बोल, तू रोया। देख, मुझे खराब भी लगा और मैं तेरे पे हंसा भी, बट तेरा क्या मानना है? तेरा क्या मानना है इस इशू के ऊपर कि एक 39, 40, 40 पता नहीं तेरी क्या उम्र है, इस उम्र का आदमी रोता है? तेरी क्या सोच है इस बारे में? जब रोना आए रो यार, अकेले में रोना है अकेले में रो। बाथरूम मेरा फेवरेट है, बाथरूम में रोना है बाथरूम में रो। फैमिली के बीच में रोना है फैमिली के बीच में रो। नहीं रोना है, रोक के रखना है, रोक लो जब तक रो सकते हो। जो नेचुरली फीलिंग आ रही है, परेशान मत हो, जितना रो सकते हो रोक लो। अगेन मैं डॉक्टर नहीं हूँ दोस्त, ये मेरी फीलिंग है। जब नहीं रो सकते थोड़े खराब ही दिखोगे, जैसे मेरी बीवी कहती है, क्या ही हो जाएगा। बहुत लोगों को सुकून मिलता है, बहुत लोगों को कुछ और लगता है, किसी को अजीब लगता है, बट इतना बड़ा हवा मत बनाओ। रोए रोए ठीक है, नहीं रोए तो भी ठीक है, नॉर्मल फीलिंग है। चल एक काम कर भाई, ये तेरे फैंस तुझे देख रहे हैं ना, इनको थोड़ा और बोर कर, जो तेरे दिल में है और बोल, ताकि ये और बोर हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक परेशान मत रहो। 70, 80, 90 पता नहीं कितने साल आपके पास, फिर ख़त्म। ना इसके पहले की स्टोरी ना इसके बाद की स्टोरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्राई करो, खुश रहो, ट्राई करो थोड़ा बेटर इंसान बनने की। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और सब ठीक हो जाएगा। बहुत ख़राब भी हो गया तो भी अगले दिन ठीक हो जाएगा। 70, 80, 90 उतने साल है हमारे पास, फिर दी एंड। यार दिल से बात बोलूं, बहुत मज़ा आया यार, जेन्युइनली बहुत मज़ा आया, दिल से बोल रहा हूँ, थैंक यू। मुझे उतना मज़ा नहीं आया, अगर आया होता तो मैं हाथ जरूर मिलाता, बट